हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज से काटे गए एक वी जातीय डीएनए और प्लाज्मिड का पुनर्योगज प्लाज्मिड बनाने के लिए किसका उपयोग करके इन्हें जोड़ा जा सकता है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं, लाइगेज, टैग पॉलीमरेज, इको आर फर्स्ट या फिर पॉलीमरेज थर्ड। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास पुनर्योगज पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए से तात्पर्य होता है भिन्न भिन्न स्रोत से। तो लिखते हैं भिन्न भिन्न स्रोत से प्राप्त डीएनए खंडों से प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़कर या संयुक्त कर बनाया गया संयुक्त कर बनाया गया डीएनए पुनर्योगज डीएनए या आरडीएनए कहलाता है। तो लिखते हैं पुनर्योगज डीएनए या फिर इसे आरडीएनए भी कहते हैं, अर्थात रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि एक वी जातीय डीएनए, लिखते हैं वी जातीय डीएनए, और हमारे पास उदाहरण के तौर पर दिया गया है प्लाज्मिड वाहक के रूप में। तो यहां हम लिखते हैं प्लाज्मिड, और इन दोनों को एक ही प्रकार के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा पाचित किया गया है, काटा गया है। तो लिखते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा काटा गया है इन्हें, और इनके जो डीएनए खंड हैं ये हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डीएनए खंड प्राप्त होते हैं। इन दोनों के अलग अलग डीएनए खंड प्राप्त होंगे, और इन खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज, तो लिखते हैं डीएनए लाइगेज का उपयोग करके इन दोनों के डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है, और डीएनए लाइगेज का उपयोग करके पुनर्योगज डीएनए का, तो यहाँ लिखते हैं पुनर्योगज डीएनए या पुनर्योगज प्लाज्मिड, तो यहाँ लिखेंगे पुनर्योगज डीएनए या प्लाज्मिड का निर्माण किया जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में पूछा गया है, एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज से काटे गए एक वी जातीय डीएनए और प्लाज्मिड का पुनर्योगज प्लाज्मिड बनाने के लिए किसका उपयोग करके इन्हें जोड़ा जा सकता है। तो देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए में दिया गया है लाइगेज, तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है, डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग करके इन डीएनए खंडों को जोड़ा जा सकता है और पुनर्योगज डीएनए या प्लाज्मिड का निर्माण किया जाता है। बी दिया गया है टैग पॉलीमरेज, तो टैग पॉलीमरेज एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जिसका उपयोग पीसीआर अर्थात पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में किया जाता है। तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी विकल्प दिया गया है हमारे पास इको आर फर्स्ट, तो यह एक प्रतिबंधन, तो यहां हम लिखते हैं यह एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है। यह डीएनए को काटने का काम करता है, जोड़ने का काम नहीं करता। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। और डी विकल्प दिया गया है पॉलीमरेज थर्ड, तो यह बहुलकीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ लिखेंगे यह जो एंजाइम है यह बहुलकीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।